हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो एक और नया आईपीओ आ चुका है, मतलब आने वाला है। मेन बोर्ड आईपीओ है जिसका नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर लिमिटेड। तो चलिए कंपनी की जो आईपीओ डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 15 जनवरी 2024 से लेकर 17 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो ₹397 से लेकर ₹418 पर शेयर है। तो जब भी आप ये आईपीओ हो या कोई भी आईपीओ हो, अब जब आप आईपीओ अप्लाई करो तब हमेशा हायर प्राइस बैंड फिल अप करना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे प्राइस बैंड दिया हुआ है 397 से लेकर ₹418। तो हायर प्राइस बैंड आपको मतलब फिलअप करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए उस पर। और कभी कभी मतलब जैसे ये प्राइस बैंड है तो ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। कभी डायरेक्ट फिक्स्ड प्राइस होती है तो वो फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ कहलाता है। तो ये हो गई प्राइस बैंड। लॉट साइज़ जो है वो 35 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 2,80,28,168 शेयर्स है। और करीब 1,171,58,00,000 रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और गाइस सारे के सारे ओएफएस मतलब कि ऑफर फॉर सेल के ज़रिए मतलब इश्यू आने वाले हैं। मतलब 2,80,28,168 शेयर्स 5 की ही फेस वैल्यू से और 1,171,58,00,000 रुपए करीब कंपनी जुटाएगी। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि कंपनी ओएफएस के ज़रिए आ रहे हैं, मतलब सीधे सीधे ये जो 1,171 करोड़ जो टोटल रुपया है वो एक भी रुपया कंपनी में नहीं जाएगा। कंपनी में नहीं जाएगा इन द सेंस कि कंपनी के डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोग्रेस में नहीं जाएगा। ये सारा का सारा पैसा प्रमोटर अपना हिस्सा आपको दे के सीधा सीधा मतलब टोटल पैसा प्रमोटर्स के पास चला जाएगा, समझ रहे हो। अब वो फिर ये पैसे को प्रमोटर्स को वापस कंपनी के ग्रोथ में डालना है नहीं डालना है वो सिर्फ उनकी मर्जी है, समझ रहे हो। क्योंकि कई बार ये मतलब नॉर्मल ये होता है ना कि कर्जा चुकाना है या नया इक्विपमेंट लेना है या नई फैक्ट्री डाल रहे हैं या कुछ भी मतलब ग्रोथ वाइज में मतलब कंपनी को पैसा चाहिए तो वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आते हैं। जब भी ओएफएस होता है तो समझ लो कि सारे के सारे पैसे सीधे सीधे डायरेक्ट प्रमोटर्स के पास जाते हैं गाइस। तो मैं नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ओपिनियन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मतलब जहाँ पर ओएफएस टोटल ओएफएस होता है जनरली मैं वो वाले आईपीओ से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। सी गाइज, बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि जस्ट एक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ गाइज। तो चलिए, ये आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 18 जनवरी 2024 को है। सो इन केस अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो आपको रिफंड की इन्फॉर्मेशन 19 जनवरी 2024 को मिल जाएगी। और आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 19 जनवरी 2024 को क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट 22 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे। 17 जनवरी 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई है गाइज। तो गाइज ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, याद रहे, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 6,88,59,212 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू भी सेम है। यहाँ पर नोटिस किया होगा आपने जनरली कि जब भी आईपीओ आता है तो जब शेयर होल्डिंग प्री इशू पोस्ट इशू जो होती है उसमें फ़र्क होता है। यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ये भी पोस्ट इशू भी 6,88,59,212 ही। और वो क्यों है? क्योंकि एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आ ही नहीं रहा है। सारे के सारे जो है वो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो जितना पोर्शन है बैठा बैठा वही पोर्शन रहेगा, जितना मतलब शेयर कंपनी ला रही है बस सीधा प्रमोटर्स के पास जाएगा पैसा। अब QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है रिजर्वेशन। और रिटेल शेयर्स ऑफर्ड की बात करें तो नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। तो आप रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 35 शेयर्स आएंगे, 14,630 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 455 शेयर्स आएंगे, 1,90,190 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में
मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 490 शेयर्स आएंगे, 2,04,820 आपको जमा करने पड़ेंगे। और SHNI में ही मैक्सिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2,380 शेयर्स आएंगे, 9,94,840 आपको जमा करने पड़ेंगे। और लास्टली BHNI कैटेगरी में 69 लॉट के लिए आप मिनिमम अप्लाई करना है, जिसमें 2,415 शेयर्स आएंगे, 10,09,470 आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। ये लॉट साइज की कैलकुलेटर के हिसाब से बताया, आप नीचे पढ़ सकते हो। अब कंपनी के प्रमोटर्स देखेंगे ना, तो डॉक्टर विक्रमजीत सिंह छटवाल, मेडी मैटर हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड बीसीमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग लिमिटेड, ये प्रमोटर्स है कंपनी के, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 67.55% हो जाएगी और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 45.75% हो जाएगी। तो समझ लीजिए मोटा मोटा मतलब 22% के आसपास का अपना टोटल हिस्सा बेच के ये 1100 करोड़ प्रमोटर, मतलब 1100 जो भी है समथिंग आगे का अमाउंट, लेकिन एक रफली बता रहा हूँ, 1100 करोड़ जो आ रहा है वो प्रमोटर्स के पास जा रहे हैं, तो करीब 22% का हिस्सा बेच रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो कंपनी एक स्मॉल कैप है, हालांकि मतलब नीचे वो मतलब जैसे डिटेल्स देखते जाएंगे वो तो पता चल जाएगा। तो कंपनी का एक बिजनेस का ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, तो कि 2002 से इनकॉर्पोरेटेड है। सी गाइज, मैं आपको ये सारी मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन इसलिए ऐसे शेयर करता हूँ साथ में, कोई नेगेटिव इमेज डालने के लिए की बात नहीं है, बट हमारे पैसे जो है आप जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, मतलब ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सोच समझ के पैसे संभल के सही तरीके से ध्यान से यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कंपनी ख़राब है, नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब खराबी है। वो कंपनी बढ़िया होगी, कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देगी, ये भी हो सकता है आगे, बट द थिंग इज़ कि चीज़ें देख के आप इन्वेस्टमेंट करना आपका थोड़ी हैबिट होनी चाहिए। तो चलिए कंपनी के बिजनेस के बारे में देखते हैं, ब्रीफ आइडिया लेंगे। तो 2002 से इनकॉर्पोरेटेड है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड इज़ अ हेल्थ टेक एंड इंश्योरेंस टेक कंपनी that manages health benefits for employers, retail members, and public health schemes, primarily serving insurance company. Okay. MediAssist offers medical insurance and cashless hospitalization through a network of healthcare service providers. समझ रहे हो आप? तो मतलब समझ लो कि आपको जाना है तो इनको बात करेंगे, तो इनके पास डॉक्टरों की इतनी मतलब कॉन्टेक्ट चैनल्स है, अलग अलग हॉस्पिटल ये वो करके, तो सीधा कॉल लगाएंगे, पैसा नहीं भी होगा, मतलब इमरजेंसी होगी, सीधा आपको एंट्री पहले मिल जाएगी इनके नेटवर्क की मदद से। ऑफ कोर्स बाद में पैसा तो देना पड़ेगा आपको, लेकिन एक इनिशियल स्टेज में जब इमरजेंसी है तो। However, the company also act as a mediator between general and health insurance companies and their insured members, insurance companies and healthcare provides, और तीसरा सी द गवर्नमेंट एंड बेनिफिशियरीज ऑफ पब्लिक हेल्थ स्कीम्स। अब कंपनी की मतलब एम्प्लॉयज़ की बात करें, एज ऑफ March 31st द कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ हेल्थ केयर नेटवर्क अक्रॉस इंडिया विद ओवर 14,000 हॉस्पिटल्स इन 967 शहरों में और 32 स्टेट मिला के इतना कवर अप कर लिया है। मतलब उनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये फैसिलिटी देने में। और कंपनी का बिजनेस वैसे देखा जाए तो हेल्थ केयर सेक्टर में ही, लेकिन काफ़ी डिफरेंट बिजनेस, मतलब थोड़ा सा ना डिफरेंट बिजनेस मुझे दिख रहा है यहाँ से। और मतलब कंपनी का ये जो हेल्थ केयर में बिजनेस की स्टाइल है, मतलब बिजनेस मॉडल है, लेकिन जस्ट OFS के ज़रिए मैं थोड़ा इतना इंटरेस्ट पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ गाइस। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के हमारे पास फाइनेंशियल्स है गाइस। ये सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है, और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे गाइस, तो कि 30 सितंबर 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 802 करोड़ रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 312 करोड़ रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 करोड़ रुपए के आसपास है, नेटवर्थ 416 करोड़ रुपए के आसपास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस
102 करोड़ रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स नहीं है लगातार 3 साढ़े 3 साल से, तो नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। और आप नीचे पढ़ भी सकते हो, अमाउंट इन करोड़ में है गाइस। तो वैसे कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है 3 साल की, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सारी चीज़ों में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और नेटवर्थ मतलब सब कुछ एक पॉजिटिव ज़रूर है गाइस इसके अंदर। अब कंपनी की मतलब बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स जो है वो बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, और ये फाइनेंशियल्स जो है वो भी पॉजिटिव है गाइस। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 2,878 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो देखो गाइस, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस बात का थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। स्मॉल कैप कंपनी मतलब एक एक जनरल ये ना सिस्टम है, सिस्टम नहीं है लेकिन ऐसे देखा जाता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप 3 कैटेगरी होती है। आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो तो आपको आइडिया होगा ये। तो जितनी बड़ी कंपनी है, जितना कंपनी का लॉन्ग डेटा है, जितना लॉन्ग फाइनेंशियल्स है, और मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो उतना ट्रस्ट बिठाने में थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है कि कंपनी डूब नहीं जाएगी। छोटी कंपनी है तो बिजनेस मिलेगा, कंटिन्यूस रहेगा, क्या है क्या नहीं इतनी डिटेल मिलेगी नहीं मिलेगी, उस हिसाब से रिस्क प्रोबेबिलिटी नापी जाती है इन जनरल। दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि छोटी कंपनी है तो ऐसा ही है ना, बड़ी कंपनी है तो वैसा ही है। कोई फिक्स फार्मूला नहीं है यहाँ पे, बट द थिंग इज़ एक जनरलाइज बात पैटर्न पे बात होती है। जैसे कि सीधी सीधी बात करूँ तो आप कहीं पे 100 रुपये की जीन्स लेने जाएंगे और बड़ी ब्रांड की जीन्स लेने जाएंगे, तो बड़ी ब्रांड की जीन्स में आपको ऑटो एक ट्रस्ट लेवल आएगा कि हाँ चीज़ें ठीक तो रहेगी। 100 रुपये की जीन्स होगी तो उतना मतलब हम माइंड सेट करके चलते हैं भाई, महीना 6 महीना चला ना तो भी ठीक है भाई। तो काइंड ऑफ उस टाइप की बात, मतलब एक वो जनरल परसेप्शन उस टाइप का बैठता है। ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ सच है गाइस, ठीक है। तो आर ओ सी जो है वो 24.95% है, आर ओ एन डब्ल्यू 19.63, पी बी वी 0 है, ई पी एस ई पी एस में प्री आई पी ओ 10.75, पोस्ट आई पी ओ 6.53 है, पी एक्स जो है वो 38.87 है, और पोस्ट पी एक्स जो है वो 64 है गाइज। अब यहाँ पर आपको प्री और पोस्ट पी और ई पी एस जो है वो कैसे कैलकुलेट किया गया है, तो नीचे ये जो 2 नोट है उससे आप पढ़ सकते हो गाइज, राइट। यहाँ पर 2 उन्होंने नोट दी गई है। अब कंपनी के जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू जो है, मतलब आईपीओ लाने की वजह है, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो कर्जा चुकाना है उनको, ना ही कोई नहीं उनको मतलब बिजनेस ग्रोथ में पैसा लगाना है। मतलब कुछ भी कंपनी की उसके अंदर पैसा तो जा नहीं रहा है, सारा का सारा प्रमोटर्स के पास है। तो एज सच कोई मेजर रीजंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। प्लीज़ मेरी चैनल और मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और उनसे सब्सक्राइब करिए, करवाइए, लाइक करिए मेरी वीडियो को, एंड सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू सो मच।